बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम स्मार्ट सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लैन वर्सेस वैन। ये टॉपिक हम करेंगे। ये जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 32 और 33 पे ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, आप डिटेल से पढ़ सकते हैं और उसके अलावा भी हम इनकी डिस्कशन करते हैं। What is difference between LAN and WAN? As you know that beta, LAN stands for local area network and WAN stands for wide area network. तो बेटा इनके डिफरेंसेस समझने से पहले आप लोग जो है इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए ताकि आप अपने वर्ड्स में बता सकें। कोई पूछे लैन और वैन क्या है तो आप बड़े आसानी से अपने वर्ड में बता सकें। तो बेटा पहले हम डिस्कस करते हैं लैन को, ठीक है। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। इज़ इट क्लियर? तो बेटा क्या है, इट इज़ अ स्मॉल नेटवर्क दैट इज़ विद इन अ बिल्डिंग और विद इन ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स, ओके, एंड द कंप्यूटर कनेक्टेड with one another are owned by a single organization। ठीक है बेटा, अगर सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो लैन क्या है, एक स्मॉल एरिया के अंदर एक नेटवर्क है। टिपिकली जो एक बिल्डिंग हो सकती है या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स हो सकती है। दूसरी शर्त ये है कि वो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन यानी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ही उसकी मालिक हो, उसको ओन कर रही हो। ठीक हो क्या बेटा? अभी मैं अगर आपसे एक एग्जांपल कहूँ कि जी ये आपका कॉलेज है, ठीक है, ये आपका कॉलेज है और इसके अंदर कंप्यूटर नेटवर्क है, ठीक है, ये इसके अंदर कंप्यूटर नेटवर्क है, तो हम कहेंगे दिस इज़ अ लैन। ठीक है, ये स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में है, एक बिल्डिंग में है, इसको हम कहेंगे लैन। अगर यही कॉलेज आपका एक और कैंपस साथ ही जुड़ा हुआ एक और जो है इसकी बिल्डिंग है, एक और ब्लॉक है कॉलेज का, उसके अंदर भी कंप्यूटर नेटवर्क मौजूद है, ठीक है, और ये दोनों नेटवर्क आपस में कनेक्टेड हैं, तो इवन देन ये भी लैन है। ठीक है, जब तक ये एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में हो, ये एक मैंने बाउंड्री लगा दी, ठीक है, इसके अंदर जितने भी नेटवर्क होंगे और अगर वो एक ऑर्गेनाइजेशन ओन कर रही है तो ये क्या कहलाएगा, लैन। ठीक हो क्या बेटा? अब दूसरा टॉपिक जो है बेटा वो है वैन का। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है बेटा, इसके लिए कोई भी जो है वो एरिया की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये एक जो है वो शहरों से लेके मुल्कों तक फैल सकता है। एक ही मुल्क के मुख्तलिफ शहर भी आपस में कनेक्ट हो सकते हैं और जो है वो पूरी दुनिया के ममालिक में से कोई भी ममालिक आपस में कनेक्ट हो सकते हैं उस नेटवर्क में। तो ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क। बेसिकली इसमें एरिया की कोई कैद नहीं है। जो इंटरनेट है ना बेटा, मैंने आपको इंटरनेट का बताया था, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। बेसिकली ये भी एक एग्जांपल है वैन की। ठीक है, इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल जी, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल कोई बैंक है, ठीक है, कोई बैंक है जो इंटरनेशनली ऑपरेट कर रहा है, तो उसकी कुछ ब्रांचेस जो हैं, ये मैं कहता हूँ जी ये कंट्री वन है। ठीक है, ये वाला कंट्री वन है, इसके अंदर डिफरेंट सिटीज़ में है, यहाँ पर एक नेटवर्क है। ये अब मैं जो सर्कल बना रहा हूँ ये कंप्लीट नेटवर्क की मिसाल लीजिए। ये इसके 3 नेटवर्क्स या 4 नेटवर्क्स एक कंट्री में, ठीक है, डिफरेंट सिटीज़ आपस में कनेक्टेड हैं, और ये नेटवर्क जो है एक और कंट्री के साथ भी कनेक्टेड है, उसके अंदर भी डिफरेंट नेटवर्क्स आपस में डिफरेंट सिटीज़ कनेक्टेड हैं। ठीक है जी, फिर एक और कंट्री है वो भी आपस में कनेक्टेड है, उसके डिफरेंट सिटीज़ भी आपस में कनेक्टेड है और ये सारे आपस में इंटरलिंक्ड हैं, तो हम कहेंगे दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ वैन। ठीक है, ये कंट्री वन था मैं जिस पे, ठीक है बेटा, मैं आपको साथ जो है ये कलर चेंज करके बताता हूँ। ये कंट्री वन था, ये कंट्री टू था और ये बॉटम पे कंट्री 3 था। तो ये 3 कंट्रीज़ आपस में कनेक्टेड हैं, तब भी ये वैन है। और अगर हम इसी की एग्जांपल ऐसे लें कि ये जो हैं 3 जो है
सिटीज़ हैं, एक ही कंट्री है उसके 3 डिफरेंट सिटीज़ हैं, और ये जो हैं ये सारे ये जो सर्कल्स हैं ये उन सिटीज़ के अंदर, यानी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी ये रावलपिंडी है, उसमें 5 डिफरेंट लोकेशंस आपस में कनेक्टेड हैं। ये लाहौर है, उसकी 3 डिफरेंट लोकेशंस आपस में कनेक्टेड हैं। और जो है ये कराची है, इसकी डिफरेंट 3 लोकेशन यानी 3 नेटवर्क्स यहाँ पे आपस में कनेक्टेड हैं, और ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तब भी ये वैन ही कहलाएगा। ठीक है, WAN, तब भी ये वैन ही कहलाएगा। यहाँ तक मेरे बेटों बात समझ आ गई? ठीक है, लैन और वैन की बेसिकली क्या है, लैन स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में है और वैन में एरिया की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये वाइड एरिया नेटवर्क है। वैन जो है वो एक ही सिटी में भी वो जो है डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड हैं, वो भी वैन होगी। और जो है वो पूरी डिफरेंट कंट्रीज़ आपस में कनेक्टेड है, उनके नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो भी वैन ही कहलाएगी। अब बेटा इनके साथ एक और चीज़ है, मैन। ठीक है, आपने मैन के बारे में भी सुना होगा, MAN, ये भी आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। मैन क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जब भी एक नेटवर्क एक शहर के अंदर होगा, ठीक है, एक शहर या टाउन के अंदर होगा, तो उसको हम कहेंगे मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसको हम एक एग्जांपल से करते हैं। फॉर एग्जांपल ये रावलपिंडी सिटी है, इसमें एक नेटवर्क यहाँ पर है। ठीक है बेटा, इसके कुछ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। दूसरा नेटवर्क जो है वो किसी और लोकेशन पे है। ठीक है, और तीसरा नेटवर्क जो है वो एक और लोकेशन पे है, और ये सारे नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये सारे नेटवर्क अगर आपस में कनेक्टेड है, ये तीनों नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये कहलाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये नेटवर्क और ये नेटवर्क जब आपस में कनेक्टेड हैं तो ये कहलाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, क्योंकि ये एक सिटी या एक टाउन के अंदर है। ठीक है, हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं, जब भी वैन जो है, वैन WAN, वैन वो एक सिटी के अंदर होगी या टाउन के अंदर होगी, उसके बाहर के एरिया में नहीं होगी, तो उसको हम कहेंगे कि ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बस कंपनी है, वो एक ही शहर में है, उसका नेटवर्क जो है वो एक शहर की डिफरेंट साइट्स में आपस में कनेक्टेड है, पूरे शहर में जो है वो चल रहे हैं और आपस में कनेक्टेड है, तो हम कहेंगे ये उसका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। यहाँ तक बेटा बात समझ आ गई? अगर वही कंपनी डिफरेंट सिटीज़ में ऑपरेट करना शुरू करती है, उसका नेटवर्क आपस में कनेक्ट होता है, तो हम कहेंगे ये जो है वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, जब एक से ज़्यादा सिटीज़ इन्वॉल्व हो जाएंगे, चाहे फिर कंट्रीज़ हों, तो वो वाइड एरिया नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, अगर एक नेटवर्क एक बिल्डिंग के अंदर ही है, तो वो क्या कहलाएगा, वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको समझ आ गई? ठीक है जी, तो अब हम इनके डिफरेंसेस देखते हैं कि इनके डिफरेंसेस क्या हैं। बेटा पहला जो डिफरेंस है, लैन इज़ कनेक्टेड, लैन इज़ यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एट वन प्लेस। ठीक है, एक ही जगह पे एक बिल्डिंग हो सकती है, एक ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स हो सकती हैं। ठीक है, जो है ये क्या होगा, एक प्लेस पे। वैन इज़ यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एनी वेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं भी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो रहे होंगे, तो उस नेटवर्क को हम वैन कहेंगे। ठीक है, लैन कवर्स लिमिटेड एरिया, उसके एरिया की लिमिट है एक बिल्डिंग, और वैन कवर्स मोर डिस्टेंस, यानी अनलिमिटेड एरिया भी हो सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है कि जी एक शहर होगा, एक मुल्क होगा, या कुछ, वो कितनी भी बड़ी हो सकती है, कितने भी शहर उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। फिर बेटा डाटा ट्रांसफ़र स्पीड इज़ वेरी फास्ट इन लैन, क्यों, छोटा नेटवर्क होता है, इसकी डाटा स्पीड हाई होती है। ठीक है, और ज़्यादातर जो है लैन में फ़िज़िकल लिंक यूज़ हो रहा है, यानी फ़िज़िकल केबल्स यूज़ हो रही होती हैं, उस वजह से भी इसकी स्पीड जो है फास्टर होती है। वरना एक छोटा नेटवर्क है, उसी के अंदर डाटा ने मूव करना है, तो
क्या होगा, इसकी डाटा की स्पीड ज़्यादा होगी, और जो डाटा ट्रांसफ़र स्पीड है वैन की वो जो है स्लोअर होगी। ठीक है, क्योंकि उसने जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है, इस वजह से डाटा की स्पीड भी स्लोअर होगी। लैन इज़ लेस कॉस्टली। ज़ाहिरी बात है, जब एक स्मॉल नेटवर्क है तो उसकी कॉस्ट कम होगी। और वैन इज़ एक्सपेंसिव। ठीक है बेटा, वैन एक्सपेंसिव होगी, क्यों? आपने उसके लिए ज़्यादा बड़ा एरिया जो है वो यूज़ करना है, तो ज़्यादा डिवाइसेस लगेंगी, और ज़्यादा एरिया को कवर करने के लिए जो है वो डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस और प्रोटोकॉल्स वगैरह ये हर चीज़ यूज़ होगी, तो जो है वो एक्सपेंसिव होगी। लैन इज़ यूजुअली कनेक्टेड थ्रू वायर्स। जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि लैन को नॉर्मली वायर से ही कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, वायरलेस से भी होती है, वायरलेस कार्ड्स भी यूज़ होते हैं, लेकिन मोस्टली जो लैन है वो कम्बिनेशन होती है वायर्स और कंप्यूटर्स के साथ। ठीक है, वायरलेस कनेक्शंस भी होते हैं, ज़्यादातर उसमें वायर्ड कनेक्शन होते हैं। और वैन इज़ यूजुअली कनेक्टेड थ्रू टेलीफोन लाइंस। हम टेलीफोन लाइंस के ज़रिए इनसे कनेक्ट होते हैं, मोडेम के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। तो जो है, और इसमें आप लैन में जो है एक और भी आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं। अगर इसकी एक छठा पॉइंट एग्जांपल का दे सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क इन आवर कॉलेज लैब, ये आपके पास जो है वो लैन की एग्जांपल हो सकती है। ठीक है, कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद इन अ बैंक ब्रांच, एक बैंक ब्रांच के अंदर कंप्यूटर्स आपस में अगर कनेक्टेड हैं तो वो भी एग्जांपल होगी लैन की। वैन की आप एग्जांपल दे सकते हैं जी कि कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ PIA। ठीक है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के। या आप एग्जांपल दे सकते हैं कि जो है computers connected of Allama Iqbal Open University in different cities, डिफरेंट रीजनल ऑफिस हैं, वो अगर आपस में कनेक्टेड हैं तो वो भी क्या होगी, वैन होगी। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क होगा। किसी भी बैंक है उसके अगर कंप्यूटर्स जो हैं डिफरेंट साइट्स पे और वो आपस में कनेक्टेड हैं तो वो भी वैन कहलाएगा। ठीक है, वैन की सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो इंटरनेट इटसेल्फ है। इंटरनेट में भी अगर आप देखें तो डिफरेंट छोटे बड़े कंप्यूटर्स जो हैं और कंप्यूटर नेटवर्क्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, तो ये भी एग्जांपल होगी वैन की। यहाँ तक मेरे बेटों बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये आज का आपका टॉपिक था लैन वर्सेस वैन। तो इसके साथ साथ आपने तीनों टॉपिक्स प्रिपेयर भी, ये तो डिफरेंस हो गया, आपने लैन वैन मैन तीनों यूज़ जो है वो आपने प्रिपेयर भी करने हैं, बुक से पढ़ लेंगे। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।